सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको मारिया नेजेशी का जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोल लें, नोटबुक खोल लें। आपको जो शब्दार्थ लिखने के लिए दे रहे हैं वो आपने कर लिए होंगे और मारिया नेजेशी का फोटो आपको मैंने नेट से सर्च करके लगाने के लिए बोला, आपने वो भी लिख लिया होगा। अब हम लिखेंगे, लिखिए आप प्रश्न नंबर 1 पाठ से का प्रश्न नंबर 1 है, मारिया को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? किस कार्य के लिए? उन्होंने हिंदी से हंगेरियन में और हंगेरियन से हिंदी में जो किताबें अनुवादित की थी, अनुवाद किया था उनका, और उसके अलावा हिंदी भाषा का जो गहन अध्ययन किया था उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। ठीक है ना? तो आप प्रश्न नंबर 1 लिखिए। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर। मारिया ने कई किताबों का मतलब 3 दर्जन तो बताई गई है। कई किताबों का हिंदी से हंगेरियन, हंगरी की भाषा है हंगेरियन, तथा हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? इसके अलावा उन्होंने हिंदी भाषा पर गहन अध्ययन कर इसे हिंदी भाषा को इसे वैश्विक मतलब होता है विश्व का स्तर, वैश्विक यानी विश्व भर में वैश्विक स्तर तक। कभी कभी कठिन शब्द भी लिखने चाहिए, थोड़ा सा हमें तरीका पता लगता है हिंदी की थोड़े कठिन शब्दों के साथ। ठीक है? वैश्विक क्या होता है? विश्व भर तक, वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देने का काम किया। इसलिए मारिया को सम्मानित किया गया। मारिया का पूरा नाम है मारिया नेजेशी। मारिया को सम्मानित किया गया। इसी का ही प्रश्न नंबर 1 का है, देखिए आप क्या प्रश्न है? मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया? क्यों किया बताओ? इंसानी जीवन की शुरुआत को जानने के लिए उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया, है ना? तो देखो आप, मारिया ने इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए मारिया ने इंसानी जीवन के दौर को जानने के लिए
अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। प्रश्न नंबर 1 का गैप। मारिया बुडापेस्ट में कौन सी भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती हैं और क्यों? कौन सी भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती है? सलवार सूट। क्यों? क्योंकि उससे ठंड का बचाव होता है। मारिया बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक सलवार सूट, भारतीय पोशाक सलवार सूट को पहनना पसंद करती हैं। क्यों करती हैं? पसंद करती हैं क्योंकि सलवार सूट से या उससे सलवार सूट से ठंड का बचाव होता है। सलवार सूट से ठंड से बचाव, ठंड का नहीं, ठंड से सलवार सूट से ठंड से बचाव होता है, इसलिए पहनते हैं। साड़ी इसलिए नहीं पहनते क्योंकि ठंड से बचा जा सकता है। ठीक है ना। अब आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, अपनी अपनी पसंद निकालिए। नीचे दी गई तालिका में मारिया की और तुम अपनी अपनी पसंद लिखो। ठीक है ना। मारिया को कौन कौन सी चीजें पसंद है ये लिखेंगे हम। देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए क्रम संख्या, क्रम लिखा ना, क्रम स मतलब क्रम संख्या, सीरियल नंबर। मारिया की पसंद और तुम्हारी पसंद। मैं मारिया की पसंद भी लिख दूं, तुम्हारी पसंद लिखोगे अपने आप लिखोगे? लिख दूं? लिखो तो आप प्रश्न नंबर 2। आप अपनी पसंद भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं जो लिख रही हूँ वो भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप डालिए इसमें कैट। क्योंकि उत्तर में ही है, उसके सामने भी लिखना है, तो आप जैसा इस तरह से एक कॉलम बना लेना और कॉलम बनाकर लिख लेना भारतीय खाना। तो भारतीय खाने में मारिया को जो चीजें पसंद है आप उसके बारे में लिख लीजिए। आप अपनी पसंद के बारे में भी लिख सकते हैं। मारिया की पसंद के बारे में देखिए, भारतीय खाने में क्या पसंद था मारिया को? पूरी और मटर पनीर। नहीं बताया ना उसने, मुझे पूरी और मटर पनीर पसंद है। आप इस तरह से इसको बना लें। और आपको क्या पसंद है आप इसका अपना इधर लिखना, भारतीय खाना मारिया की पसंद, तुम्हारी पसंद। उसके बाद तुम्हारी पसंद के लिए तुम जो भी लिखना चाहो मैं लिख दूं। यदि आपको पसंद है तो आप इसे लिखिए, अन्यथा अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं। मटर पनीर, लच्छा पराठा, आपको जो पसंद है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से चेंज करिए। नेक्स्ट 6 में देखिए, भारतीय खाने के अलावा शहर कौन सा पसंद है? भारतीय के बारे में है तो शहर उसे कौन कौन से पसंद है? मारिया को जो शहर पसंद है वो शहर लिखेंगे और आपको जो शहर पसंद है आप लिखिए
मारिया को शहर पसंद थे दिल्ली, दिल्ली भारतीय शहर बता रहे हैं ना, दिल्ली, उदयपुर, उदयपुर, मैसूर और बता पांडिचेरी, पांडिचेरी। आपको जो जो शहर पसंद है आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो मैं लिख रही हूं वैसे लिख सकते हैं आप। देखिए बेंगलोर, पूना, जयपुर। आपको जो पसंद है वो शहर आप इसमें लिख सकते हैं। तीसरा है फिल्म, फिल्म यानी भारतीय फिल्म, कौन कौन सी फिल्म पसंद है उन्हें, तो फिल्म के बारे में लिखिए। उसको पसंद है उमराव जान, और आपके लिए लिखा है मैंने लगान। आपको चाहिए वो फिल्म आप लिख सकते हैं, लेकिन कला फिल्म लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी भाई है, कलाकार कौन पसंद है उनको घ नंबर डाले, कलाकार लिखे। कलाकार नाम है नशीरुद्दीन शाह पसंद थे, नशीरुद्दीन ऐसे लिख सकते हैं, मिला के लिखना चाहे तो मिला के लिख सकते हैं, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी, ये उनको पसंद थे। आपको कौन पसंद है, आमिर खान। नेक्स्ट देखिए भाषा उनको कौन सी पसंद है, उसको भाषा पसंद थी हिंदी, और आपको भी क्योंकि आप भारतीय हो आपको भी भाषा हिंदी ही पसंद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए भारतीय पोशाक, भारतीय पोशाक में उन्हें सलवार सूट पसंद थे, साड़ी और सलवार सूट। आपको क्या पसंद है, सभी जो भी भारत में पहने जाते हैं, घाघरा चोली, लहंगा चुन्नी, दुपट्टा, ये सब पसंद है। नेक्स्ट है कार्यक्रम, कार्यक्रम में उनका कार्यक्रम था मैं प्लास्टिक को कैसे बंद कराऊं, प्लास्टिक बंद करना, प्लास्टिक को काम में लेना। आप लिख सकते हैं प्रदूषण फैलना, रोकना, प्रदूषण रोकना। इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर खत्म हुआ, ओ लेसन खत्म हुआ, सेकंड क्वेश्चन। अब हम प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इस तरह से आप लिख लीजिए, आपको इजी रहेगा अलग अलग लिखने की बजाय। मैंने अपनी पसंद लिखी है, आपको जो पसंद है आप लिख सकते हो, उसको कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको प्रश्न को इजी बनाने के लिए लिख दिया है, आपकी पसंद, आपको जो पसंद है आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सोच समझिए। प्रश्न नंबर 3, क्षमा याचना और शिकायत। इस भेंट वार्ता की शुरुआत में मारिया ने क्षमा याचना की, क्यों की, क्या प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 के उत्तर लिखिए। इस भेंट वार्ता की शुरुआत में, भेंट वार्ता समझ गए ना, मुलाकात, इस भेंट वार्ता की, इंटरव्यू, इस भेंट वार्ता की शुरुआत में मारिया ने क्षमा याचना की, मारिया ने क्षमा याचना
ब्रेकेट की, ये है क्रिया, मैंने ये काम किया, और ये की है कंजंक्शन, योजक चिन्ह। जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाए तो योजक चिन्ह लगाते हैं की, और जब आप काम को कंप्लीट करके बताते हैं तो क्रिया के रूप में की यूज करते हैं, ठीक है ना। इनको बोलने में होता है की। जब भी कंजंक्शन लिखते हैं योजक चिन्ह लिखते हैं, क्योंकि, लेकिन, आपने सीखा शब्द के छोटे होते हैं, चूंकि, इस तरह से लिखा जाता है। कि वह दिल्ली के, कि वह दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते, व्यस्त यानी बिजी, यातायात यानी गाड़ी घोड़े इधर उधर जो जाते हैं, व्यस्त यातायात के चलते समय से नहीं पहुंच सकी, समय से नहीं पहुंच सकी, इसलिए उसने माफी मांगी। प्रश्न नंबर 6, उसने विवादता की शुरुआत किस तरह की शिकायत से की? कौन सी शिकायत की? कि यहाँ के जो फिल्म मेकर है, फिल्म निर्माता है, वो झूठ बोलते ही नहीं, झूठ दिखाते भी है, ठीक है, इसी शुरुआत की। तो आप लिखिए उन्होंने शिकायत की, आप पूरा प्रश्न लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, उन्होंने शिकायत की। देखो उन्होंने, हम ये नहीं सकते थे ना उसने शिकायत की, लेकिन हमने उनको रेस्पेक्ट दिया, इसलिए उन्होंने। जब सिंगल पर्सन को रेस्पेक्ट दिया जाता है तो सेंटेंस बहुवचन में बनाते हैं, ये बात तो क्लियर है ना। उन्होंने शिकायत की कि भारत बड़ा व परंपरा से, व मतलब तथा, परंपरा से समृद्ध, परंपरा से समृद्ध देश है, परंतु यहाँ की फिल्मों में, परंतु यहाँ की फिल्मों में छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ दिखाते हैं, और झूठ दिखाते हैं। ये बोला ना उसने शिकायत की ना, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए इसका, तुम भी कभी क्षमा याचना शिकायतों का व्यवहार करते होंगे, बताओ वह कौन कौन से अवसर होते हैं और किन किन चीजों के बारे में, किस किस से तुम क्षमा याचना शिकायत करते हो। तो हम इसको थोड़ा सा छोटे में लिखेंगे, देखिए जब कभी हम कोई चीज चाहते हैं, कोई वस्तु चाहते हैं, कोई चीज चाहते हैं, जब हम कोई चीज चाहते हैं परंतु वह नहीं मिलती या मिलता, परंतु वह नहीं मिलती, तो हम शिकायत करते हैं, तुरंत करते ना, तो हम शिकायत करते हैं, तो हम शिकायत करते हैं। यदि हम कोई गलती करते हैं
करते हैं तो क्षमा याचना भी करते हैं। तो क्षमा क्षमा भी मांगते हैं लोग, तो क्षमा भी मांगते हैं। याचना है ना मांगना, तो क्षमा भी मांगते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, कुछ यह भी करो। मान लो तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच क्रिकेट मैच हुआ, उसमें तुम्हारे स्कूल की क्रिकेट टीम की जीत हुई, मगर किसी समाचार पत्र में खबरें तो सही रूप से तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच में खेले गए मैचों की छापी हो, उसके साथ जो तस्वीरें छापी गई हैं किसी दूसरे मैच के खेलने वाली टीमों की, इसके लिए तुम शिकायत करना चाहोगे तो क्या क्या करोगे? प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या बताया है इसमें कि कोई अखबार आपका किसी स्कूल के साथ मैच हुआ, अखबार में आपके स्कूल का नाम और आपका नाम तो सही छापा, लेकिन जो फोटो लगाई वो फोटो किसी दूसरे की लगाई, तो हम क्या क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 4। कोई कहेगा नहीं है, एक उत्तर लिखे। उत्तर, हम एक शिकायती पत्र उस समाचार पत्र के संपादक, उस समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे, और उसके दफ्तर में जाकर, और उसके दफ्तर मतलब होता है ऑफिस, उसके दफ्तर में जाकर सही तस्वीर देंगे, चित्र, फोटो, तस्वीर, सही तस्वीर देंगे और उसे सही तरीके से छापने का अनुरोध करेंगे, और उसे सही तरीके से छापने का अनुरोध करेंगे। अनुरोध यानी विनम्र निवेदन, अनुरोध करेंगे। अब आपको शिकायती पत्र लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, मैं आपको बाद में शिकायती पत्र सिखाऊंगी। अब आप प्रश्न नंबर 5 खोलिए, देखिए यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। ऊपर मारिया ने भेंट वार्ता से जो बात कही उसको पढ़ो, अब बताओ कि प्रश्न नंबर क्या, तुम इस बात से कहां तक और क्यों सहमत हो? ठीक है, देखिए प्रश्न समझ में आया कि जो मारिया ने बोला ना कि यहाँ के फिल्म वाले फिल्म के बारे में छोटी छोटी बातों के बारे में झूठ बोलते नहीं दिखाते भी हैं, उसने उदाहरण दिया कि हम दिल दे चुके सनम जो मूवी है उसके जो निर्माता है बुरा उसकी शूटिंग की है लेकिन दिखाया उसको इटली है, इस तरह से गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ये इस बात के बारे में पूछा गया है, तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 5 के उत्तर, हम इस बात से सहमत हैं, देखिए हम इस बात से सहमत हैं कि
क्योंकि छोटी छोटी बात को इतना बढ़ाकर, छोटी छोटी बात को इतना बढ़ाकर बताया जाता है कि वह सच हो ही नहीं सकता, वह सच हो ही नहीं सकता। और नहीं सच लगती है, वह बात सच नहीं हो सकती और न ही सच लगती है। और नहीं है सच लगती है। देखने वाले को झूठ देखना पड़ता है, चाहे वह अच्छा ना लगे। वरना कई फिल्म मेकर इतनी झूठ बोलते हैं कि आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको यह देखना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सिनेमा में झूठ और सच की बातें दिखलाना जरूरी होता है? यदि हाँ तो क्यों? प्रश्न नंबर है। तभी क्या सिनेमा मनोरंजन के लिए या संदेश के लिए होते हैं, संदेश देने के लिए होते हैं, अच्छी बात सिखाने के लिए होते हैं, संदेश देने के लिए होते हैं। मनोरंजन में हंसी मजाक होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए। इस तरह का मनोरंजन स्वस्थ और संदर्भ, स्वस्थ और संदेशपूर्ण, स्वस्थ और संदेशपूर्ण भी, संदेशपूर्ण मतलब संदेश से भरा हुआ भी होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। इसमें झूठ नहीं दिखाना चाहिए, इसमें झूठ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हंगरी में, देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके लिखिए, देखिए हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है, पति पत्नी और बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं, कुल मिलाकर एक रहकर छोटा परिवार। ऊपर के वाक्यों को पढ़ो, बताओ कि भारत के बच्चे कब तक माता पिता के साथ रह सकते हैं और क्यों? प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 को
उत्तर लिखिए इसका। भारत में बच्चे सारी उम्र, जब तक मरे नहीं तब तक, सारी उम्र अपने माता पिता के पास, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, या माता पिता उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ मानवीय संबंध बहुत अच्छे होते हैं, मानवीय संबंध बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मानवीय संबंध बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, परोपकार की भावना, त्याग की भावना रहती है, इसलिए सारे माता पिता एक साथ रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसका, तुम्हें अगर हमें किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता हो तो किन किन चीजों को साथ रखना चाहोगे, क्यों? देखिए उत्तर, अगर हमें किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर हमें किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपना पूरा परिवार, तो हम अपना पूरा परिवार अपने साथ रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, ताकि जिससे कि ताकि एक दूसरे का सुख दुख, समझ सके, देख सके, दूर कर सके, समझ सके और दूर कर सके। क्योंकि और चीज तो सब दुनिया में सब जगह मिलती है, लेकिन भारतीय संस्कार सब जगह नहीं मिलते। तो हमारे भारतीय संस्कार में माता पिता संयुक्त परिवार की परंपरा है, कभी भी अकेले रहने की परंपरा नहीं है। तो मैं अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखना चाहूंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। बाकी सब चीजें तो मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 7 मातृभाषा है, दिए गए शब्दों को अपनी मातृभाषा में लिखो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप प्रश्न नंबर 7 लिखकर यहीं पर कंटिन्यू करना, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 लिखना और प्रश्न नंबर 7 लिख के मातृभाषा में जो जो शब्द दिए गए उनको अपने कन्नड़ भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। समझ गए? जैसे नमस्ते, घर, सड़क, समाचार पत्र, पानी, साबुन, धरती, जंगल, सुबह, इसको क्या क्या कहते हैं, इनको आप अपनी अपनी भाषा में लिख लेना। प्रश्न नंबर 8, और यदि आप कन्नड़ ही नहीं है, कन्नड़ भाषा में यूज करते, तो आपकी भाषा में जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मदर टंग है, उसमें लिख लेना। साफ सफाई, मारिया को समुद्र में प्लास्टिक के द्वीप और धरती का खराब होने की चिंता हुई थी। क्या तुम्हें अपने आसपास की फैली गंदगी, कूड़े ढेर और तुम्हारे वातावरण को खराब करने वाली चीजों को देखकर चिंता होती है? कारण से उत्तर दो, लिखो। प्रश्न नंबर 1,
हमें भी अपने आसपास पड़े कूड़े करकट मतलब गंदगी, कूड़े करकट को देखकर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि इससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, वातावरण तो प्रदूषित रहता ही है, साथ ही बीमारियां भी फैलती हैं, कूड़े करकट से गंदगी तो वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ में अनेकों बीमारियां फैलती हैं। आप लिख लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए आप इसका है, तुम अगर अपने आसपास घर, स्कूल, अपने परिवेश की साफ सफाई करना चाहते हो तो क्या क्या स्वयं कर सकते हो, क्या क्या करने में तुम्हें अपने मित्रों, संबंधी, शिक्षकों और लोगों की सहायता लेनी पड़ सकती है। प्रश्न नंबर 8 का ये क्या है ना, 8 क्या। अब हम प्रश्न नंबर 8 का क्या पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए समझते हुए। प्रश्न नंबर 8 का क्या पढ़ेंगे, लिखिए किस किन से आप सहायता ले सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। क्या लिखिए, इनका उत्तर लिखेंगे। हमें साफ सफाई करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, लिखिए हमें साफ सफाई करने के लिए झाड़ू, पोंछा, पानी, फिनाइल, कूड़ेदान को डस्टबिन, कूड़ेदान आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्द के दो समान अर्थ दिए गए हैं, जैसे धरती, पृथ्वी, धरा। पर्यायवाची शब्द जो मैंने आपको पढ़ाया ना, उन्हीं पर्यायवाची शब्द को यहाँ बताया गया। अब तुम भी दो समान अर्थ मतलब होता है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे इसके। प्रश्न नंबर 9 ना दिया, और प्रश्न नंबर 9 में जो कैक है गई है ना, तो कैक है लिखिए। सबसे पहले क्या लिखिए, क्या के बारे में बताया गया है, दोस्त को क्या बोलते हैं, दो समान लिखने, इसलिए दो ही लिखने हम। दोस्त के बारे में लिखिए मित्र, सखा, और जहां खत्म हो पूर्ण विराम लगा दे रहिए। क्या लिखिए, क्या में माँ को बोलते हैं माता, जननी। क्या देखिए इसका, पानी, नीर, जल, अंबु, पयोधी, तम, बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो ही बताए, दो ही लिखेंगे। नारी,
महिला, स्त्री, औरत। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, कॉफी या कॉफी। मैंने आपको समान भिन्नार्थक शब्द बताया ना, वही चीज है इसमें। कॉफी शब्द का अर्थ है, काफी शब्द का अर्थ है पर्याप्त होना, और कॉफी का अर्थ है पीने वाला एक पेय पदार्थ। दोनों शब्दों की बटनी में केवल थोड़ा सा अंतर है, तो इसको भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। और भिन्नार्थक शब्द के लिए आप शब्द को, शब्द का अर्थ अलग है उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लिखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को क्या लिखिए, हम भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य बनाओ। ठीक है ना, दिए गए शब्दों को पढ़ो और वाक्य बनाओ। समानार्थी शब्द पढ़े हैं भिन्नार्थक, उनका ही अर्थ है। ठीक है ना, तो आप दिए गए शब्दों के साथ वाक्य बनाएंगे। पहला है बाल और बॉल। क्या शब्द है आपके पास? बाल। और दूसरा शब्द है समानार्थक बॉल। तो आप ऐसे लिखिए, बाल बॉल। मैंने ऐसे अर्थ बताया ना आपको बाल का। अब हम बाल के बारे में ऐसे साइड में लिखिए, जैसे आपके पेपर में ही है, बाल और बॉल। बाल मतलब सर के केश और बॉल मतलब गेंद। तो इसके बारे में हम पहले इसके बारे में लिखेंगे। बाल के बारे में लिखो, कमला के बाल बहुत घने हैं। कमला के बाल बहुत घने हैं। समझ गए? अभी हमने सिर्फ अर्थ लिखे थे, आज मैं उनके वाक्य बनाने। दूसरा है बॉल। बॉल यानी गेंद। खिलाड़ी अपनी बॉल को पकड़ने आगे बढ़े। खिलाड़ी अपनी बॉल को पकड़ने आगे बढ़े। ठीक है ना। नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर क्या लिखिए, भिन्नार्थक शब्द बताना। मैंने आपको पढ़ाया था भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द का आप समानार्थी का वाक्य बताएंगे। देखिए आप लिखते लिखते लिख लिया। नेक्स्ट है हाल और हॉल। 6 नंबर डालिए। हाल, हॉल। हाल होता है स्थिति और हॉल का मतलब है बड़ा कमरा। यह अभी हाल की ही बात है। अब अभी हाल ही की बात है, इसी समय की बात है, इसी स्थिति की बात है। यह अभी हाल ही की बात है। हॉल के बारे में लिखिए, सभी दर्शक हॉल में, सभी दर्शक हॉल में चुपचाप बैठे, चुपचाप बैठे फिल्म देख रहे थे। फिल्म देख रहे थे। हाल और हॉल। एक लाइन छोड़ते हुए क्या लिखिए, चाक और चौक। चाक, चौक। चाक मतलब होता है जो गोल राउंड होता है, जिसके ऊपर कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन, वो होता है चाक। और चौक जिससे टीचर लिख कर बताती है, पेंसिल। तो चाक का लिखो कुम्हार। कुम्हार जानते हो ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं। कुम्हार अपनी चाक से अनेकों बर्तन बनाता है। अपनी चाक से अनेकों बर्तन बनाता है। बनाता ही बनाता है, दीपक बनाता है, भगोनी बनाता है, पानी के लिए मटका बनाता है ना, थालियां बनाता है, अनेक चीज
ब्लैक बोर्ड को श्याम पट्ट लिखो, हिंदी का शब्द है श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड को श्याम पट्ट बोलते हैं ना, श्याम पट्ट पर चौक से लिखो, ऑर्डर दिया है चौक से लिखो, सिखाया ना आपको। नेक्स्ट है लिखिए इसका काफी और कॉफी, काफी और कॉफी जो कि उसमें ऊपर ही रख दिया गया, तो आप लिखेंगे काफी और कॉफी, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए काफी कॉफी, काफी मतलब पर्याप्त और कॉफी मतलब पीने का पदार्थ। तो काफी के लिए लिखिए यहां काफी सामान भरा पड़ा है या हुआ है, सामान भरा हुआ है, पड़ा है। कॉफी के लिखिए तुम गर्म कॉफी पीकर जाना। समझ में आ गया ना भिन्नार्थक शब्द से कैसे वाक्यों को बनाया जाता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्दों से पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है आपका, मैं आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लिखूंगी, आप अपनी नोटबुक में पूरा क्वेश्चन लिखकर फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेना। ओके, प्रश्न नंबर 11, रमा ने कमरे में फूल डैश सजा दी कि सजा दी, नाटक शब्द है ना, सजा, सजा मतलब होता दंड, सजा, सजाया मतलब डेकोरेट करना, ठीक है। तो क्या क्या रमा ने अपने कमरे में फूलों को सजा दिए, सजा दिए नहीं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर यहां से लिखूंगी, आप अपने अपने पूरा सेंटेंस लिखना। रमा ने कमरे में फूल सजा दिए, सजा नहीं लिखना, सजाया मतलब दंड, सजाया में डेकोरेट। माँ दही जमाना भूल गई, जमाना, जमाना है ठीक करना, और जमाना मतलब दुनिया, ठीक है, नुक्ता नहीं लगेगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज यानी रफ्तार, तेज यानी गति, और तेज यानी आभा, ठीक है। नेक्स्ट, शीला ने मुझे एक राज की बात बताई, राज यानी रहस्य, और राज मतलब शासन। नेक्स्ट आने लिखिए इसका, उदित सितार बजाने के फण में माहिर है, फण, फण, फण यानी कला, और फन यानी सांप का जो मुख होता है उसको फन बोलते हैं, फन, और ये फन में कला है। कप में डैश चाय बची है, जरा सी, देखो जरा होता है, नुक्ता लगा दो, जरा, जरा मतलब थोड़ी सी, और यदि जरा लिखो तो जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुजुर्ग जो होता है जरा अवस्था बोलते हैं, जरा अवस्था है बुढ़ापे में। संचार माध्यमों की दुनिया, प्रश्न नंबर 12, तुम पढ़ने लिखने में किन किन संचार माध्यमों का उपयोग करते हो? कंप्यूटर का करते हैं सबसे ज्यादा आजकल, तो करते हो मोबाइल और कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर, सबसे ज्यादा किन संचार माध्यमों का उपयोग करते हो? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कंप्यूटर और मोबाइल। वही मोबाइल और कंप्यूटर एक ही बात नहीं, हाथ में है वो वैसा, हम मोबाइल और कंप्यूटर माध्यम का ज्यादा उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, उनमें से तुम सबसे उपयुक्त क्या और क्यों लगता है? क्या लगता है इसमें? कंप्यूटर ज्यादा उपयुक्त लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम उससे बहुत सारी चीजों को खोज सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर ही सबसे अधिक उपयुक्त है, कंप्यूटर ही सबसे अधिक ठीक है, उपयुक्त यानी इससे इंटरनेट के
जरिए, इससे इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट समझते हो, इंटरनेट के जरिए सभी कुछ मिल जाता है, सभी कुछ मिल जाता है, पढ़ने की सामग्री है ना, सभी कुछ मिल जाता है, इसलिए मुझे पढ़ाई में इसकी सुविधा होती है। इस तरह से आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप पूरा चैप्टर लिखिए, जो आपको शब्दार्थ वो बताए गए थे उनको आप पहले लिख लीजिए। आज मैंने आपके सारे प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। और एक आपका क्वेश्चन मैंने जो बताया है, प्रश्न नंबर 7, मातृभाषा अपना